आसान और सरल भाषा में पंकज जी ने बता दिया कि कैसे 31 दिन में आप 1 रुपए से 100 करोड़ बना सकते हैं। बट आई एम श्योर बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो अगला सेशन और भी इंटरेस्टिंग है। किसी भी तरीके का सवाल आपके पास है, इनफैक्ट नहीं है तो प्रिपेयर कीजिए। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल जर्नी रिलेटेड वी श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए। और यूटीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव वीपी हैं मिस्टर वी श्रीवास्तव, तो आपके तमाम सवालों को आंसर करेंगे। मैं उन्हें वेलकम भी करना चाहती हूँ स्टेज पर, लेकिन आप क्वेश्चंस बनाए। वैसे आपने कोई सवाल आया? हालांकि पंकज जी ने बहुत आसानी से समझा दिया कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे छोटी छोटी सेविंग्स बड़े सपनों को पूरा कर सकती है, कैसे आप बड़े गोल्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो सिर्फ समय दीजिए, राइट टाइम पर प्लानिंग कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए, ताकि आपके जो गोल्स हैं, जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, उन्हें पूरा कर सके। और जितना जल्दी प्लानिंग करेंगे उतना जल्दी फाइनेंशियली सिक्योर होंगे। और डेफिनेटली जब आप फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं तो एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आता है। तो बनाए। वैसे आप सब के पास हैं कुछ क्वेश्चंस या फिर नहीं है? यस और नो? यस सर, प्लीज आइए। तो पंकज जी और श्रीवास्तव जी दोनों आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए तैयार हैं। तो बताइए कौन शुरू करेगा सबसे पहले? चलिए। मतलब लड़कियां टफ कंपटीशन देती हैं बॉयज को। प्रीवियस स्कूल में भी ज्यादातर क्वेश्चंस गर्ल्स की तरफ से आए थे। गुड आफ्टरनून। अपना नाम भी बताइए पहले और इंट्रोड्यूस करके अपना क्वेश्चन पूछिए। Good afternoon. My name is Avni Sharma, and my question is that as sir has told the various importance of investing, so what are the factors you should consider while choosing to invest, like in equity, debts, or any hybrid model? Yeah, hi, and thanks for giving me this opportunity. See, I think the most important factor is risk profile. What is your risk profile? Like, for example, if you're a 25-year-old, the example which Pankaj gave, obviously being in equity makes sense because you have a very long time horizon. You will not need the money immediately. You will need the money after 20 years. You have the ability to withstand volatility. But if a retired person at 60, 65 is seeking to invest a lump sum, putting in equity may not be a very great idea because he would have liquidity needs. He cannot withstand volatility because he is depending on it. Obviously, you should think of a different asset profile for him, maybe a combination of hybrid or debt. I think first and foremost, depending on the risk profile with the example I gave, you should construct a basic portfolio. Like if you are, say, in your 20s, maybe have 70-80% allocated to equity. If you are in your 60s or 70s where income generation is very important, then have a higher allocation towards debt and hybrid. Second is, once you have created this basic foundation of investing in, say, debt or equity, then you time it based on the valuations. Like if equity is suddenly overvalued, you focus towards debt, but have the 60-70% of your portfolio based on your risk profile. The remaining 25-30% you move along with the valuation, which asset class looks attractive at that point of time. बिल्कुल। तो टाइम होराइजन, आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट, इस पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके का पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन आपको करना है। अगला क्वेश्चन प्लीज। अगेन टुवर्ड्स द राइट साइड। बॉयज कुछ तो क्वेश्चंस बनाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ अनुष्का गुर्जर एंड माय क्वेश्चन इज़ कि आपने बताया आपको अर्ली इन्वेस्ट करना है, बट वी ऑल्सो आइडेंटिफाई हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। एआई ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, बट देयर माइट बी सर्टेन इंडस्ट्री और कंपनी जो अभी आइडेंटिफाई होना बाकी है, बट इट हैज़ पोटेंशियल टू ग्रो दैट मच। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज होगी जहाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं, इवन इफ वी वांट टू डू नाउ? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर है,
अगर आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक इन्वेस्ट करना है देन यू नीड टू डिवोट टाइम फॉर इट. तो इफ यू आर वर्किंग समवेयर और इफ यू आर फुली ऑक्यूपाइड देन आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इतना डेप्थ में कर रहे हैं कि आप इंडस्ट्री देख के कोई सेक्टर फंड ले रहे हैं या कोई और टाइप ऑफ थीमेटिक फंड ले रहे हैं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर योर सेल्फ नोइंग कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो द बेटर वे दैट आई ऑलवेज सजेस्ट इज दैट यू इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड फंड और गो थ्रू अ प्रॉपर चैनल ऑफ एडवाइजर्स हु हैव बीन ट्रेन्ड to identify funds, identify themes and go through him. But if you're doing it on your own, then I would say please make yourself some time to study that industry and then invest accordingly. ये नहीं होना चाहिए कि आपको किसी ने आके बोल दिया कि आप XYZ सेक्टर फंड में डालो या यहाँ पे डालो, ये अच्छा लग रहा है, या बिटकॉइन में डालो, वो अच्छा लग रहा है, without doing any research. That is very dangerous. Maybe you may make money in the short run, but long run में आपको बहुत महंगा पड़ेगा. और इसी तरीके के कंफ्यूजन तो श्रीवास्तव जी जैसे फंड मैनेजर्स दूर करते हैं और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए डिजाइन किए जाते हैं कि जिस भी थीम में हमें भरोसा है उसकी थोड़ी सी रिसर्च करें, वहां इन्वेस्ट करें, उसको जाने. पंकज जी, आप भी यही कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसमें यही ऐड करना चाह रहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट है पहला कदम रखना. आप जो मैंने अभी तक समझाया कि आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है, पहले ये माइंडसेट बनाना है कि मेरे को पैसा बनाना है. जब आप वो माइंडसेट बनाएंगे तो आप स्टार्ट करेंगे. लेट सपोज आप SIP स्टार्ट करते हैं, एक अमाउंट डिसाइड कीजिए, उसको टाइम दीजिए, वेल्थ अपने आप बन जाएंगी. बिकॉज अगर देखेंगे कि जितना हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं उतना ही चीज़ें बिगड़ती जाती हैं. तो बहुत सिंपल रेसिपी थी, सेविंग प्लस टाइम प्लस कंपाउंडिंग इक्वल टू वेल्थ. अगर सिंपल ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो आई गेस आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. AI डेफिनेटली आएगा, आ चुका है, लेकिन हर चीज़ पहले भी कंप्यूटर्स आए थे, कैलकुलेटर्स आए थे, सब चीज़ आई थी, लेकिन उसने कहीं पे भी चीज़ों को खराब नहीं किया है और चीज़ों में एनहांसमेंट ही लाया है. तो आगे चल के AI की वजह से चीज़ें सुधरेंगी, खराब नहीं होने वाली है. बिल्कुल. कोई और क्वेश्चन? Good afternoon, sir. So, like you said about SIP, but my question is that there are many other kinds of savings and investment like PPF, FD, insurance term plans and all. So, like we should be fixed on one single SIP, or we should have different kinds of investment like those PPF, FD and term plans and all. Yeah, see, एक तो as I said, I think mutual fund gives you the best option because if you trace the longer term history, they have outperformed all other forms of investment, whether it is PPF, whether it is savings bank or any traditional investment. So you have to keep in mind that this is probably one of the better sources of investment if you look at the longer term track record and history. But having said that, I think keeping some money in PPF is also not a bad option because it is tax free. And even if tomorrow government makes it, I think in the past, whenever they have taxed something which was tax free, they have grandfathered it. In the sense, it is only taxed from a particular prospective date, not retrospective date. So to that extent, you are secured. So some little bit of money in PPF is also not a bad option because you are getting a tax-free return of 7.5%, which is very good if you are in a 20 to 30% tax bracket. So there are other options, but the limited challenge is that the interest rates or whatever yields you will get from those assets are on the lower side. So mutual funds gives you both the benefits. One is obviously you get a better returns, which is shown in the history. And second, you get liquidity. Say you put money in a bank deposit, you may not be able to retrieve it in a day. You have to go to the bank deposit, bank close the deposit, maybe it will take a couple of days. In mutual fund, you'll get instant liquidity in 1 or maximum 2 days. Similarly, PPF, it's a great investment, no doubt, but there is a lock-in for 15 years. So when you view an asset, it has to be on both parameters. एक आपका होता है return और दूसरा जो equally important है वो है liquidity. तो ये दोनों आपको देख के करना चाहिए. तीसरा ऑफ कोर्स सेफ्टी है, बट सेफ्टी हैज इट्स ओन रिस्क रिवॉर्ड. लाइक अगर आप कोई गवर्नमेंट बॉन्ड या कोई NSE में करेंगे, आपका 100% सेफ है, आपका फिक्स डिपॉजिट भी 100% सेफ है, बट देन यू गेट फार लोअर रिटर्न्स देयर. सो देयर इज ऑलवेज अ compromise between the three factors, but I would say the two most important
इज योर रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, एंड बी लिक्विडिटी, कि आपको कितना जल्दी आपको पैसा मिलता है। बिल्कुल। लेकिन पंकज, ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है आमतौर पे इन्वेस्टर्स के बीच में कि ट्रेडिशनल टूल्स के साथ रहे इन्वेस्टमेंट में, एफडी, पीपीएफ जो सालों से चले आ रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स की तरफ डाइवर्सिफाई करें। मेरा ऐसा मानना है, जो श्रीवत्सा सर ने बोला बिल्कुल ठीक है कि हर एसेट क्लास में हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट एक जो मेजर कंसेप्ट जो हमको चीज में ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट उसके दो देखिए मेन फैक्टर होते हैं। जो एक चीज हमने डिस्कस की इन्फ्लेशन, और दूसरा होता है टैक्सेशन। अगर आप जहां भी निवेश कर रहे हैं, जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के बाद में रियल रिटर्न्स होने चाहिए। पता चला आपकी जो एक एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं, मान लीजिए आपने 1 लाख की एफडी की जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल 6.5% मान लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से, आपकी महंगाई 5% से बढ़ रही है, तो आप इफेक्टिवली पहले ही आपका 6% में से 5% तो निकल गया, यानी कि 1 रुपया बचा। उसमें भी अगर आप मान के चलेगा आप 30% टैक्स ब्रैकेट वाले हैं, टैक्स देना है, तो आप देख लीजिए कि इवेंचुअली आफ्टर 1 ईयर इफ यू इवेल्युएट, आपकी वेल्थ ग्रो नहीं कर रही है, वो डी ग्रो कर रही है। तो जहां भी निवेश करें एक चीज ध्यान रखें कि पोस्ट इन्फ्लेशन एंड पोस्ट टैक्सेशन यू विल गेट अ रियल रिटर्न्स। और इस बीच राजस्थान के युवा और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी अगला सेशन रहेगा। पहले जोरदार तालियां उनके लिए। और कर्नल राठौर से बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत आगे होगी, लेकिन उससे पहले एक फाइनल क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो? इनफैक्ट 5.5 करोड़ की रोल्स रॉयस की रिसर्च आपने काफी इंटरेस्टिंग की है, सवाल आपकी तरफ से जरूर बनता है। माइक दे दीजिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। सर, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट? बिकॉज जैसा एक कॉमन पैटर्न हमने देखा है, अभी स्टॉक मार्केट बहुत बूम पे है, प्लस गोल्ड भी बूम पे है। अगर हम एक नॉर्मल पैटर्न की बात करें, अगर स्टॉक मार्केट काफी ऊपर जाता है तो गोल्ड थोड़ा नीचे आता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा डाइल्यूट करते हैं इधर से उधर। अभी गोल्ड भी बहुत हाइप है, स्टॉक मार्केट भी बहुत हाइप है, तो आर वी इनसाइड अ बबल? क्या कोई स्टॉक मार्केट का कोई ऐसा बबल है जो आगे जाके बर्स्ट हो सकता है? अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, एनएवी होगी वो हमारी अभी बहुत ऊपर होगी है ना नॉर्मली, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि एक टाइम बाद ऐसा होता है 2 साल बाद ये स्टॉक मार्केट जो हमारा बहुत ऊपर जा रहा है वो इस तरीके से गिरे? क्योंकि पैटर्न जो है वो इकोनॉमी से भी नहीं समझ पा रही कि अभी अचानक से सारी जो कंट्रीज है वो गोल्ड बाय कर रही है, गोल्ड बहुत ऊपर चला गया है, प्लस जो स्टॉक मार्केट है वो भी नीचे नहीं आ रहा है, वो भी काफी ऊपर चला गया है। तो दोनों जो एक साथ ऊपर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि .com बबल की तरह रियल एस्टेट का जो बबल था लेमैन वाला, वैसा कुछ क्राइसिस आ जाए? थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन 20 साल से ज़्यादा है, तो मैं मानता हूं कि जो आज दिख रहा है वैल्यूएशन शायद थोड़ा महंगा है, बट बबल नहीं है। अब बबल जब बोलते हैं कि जब भयंकर तेजी होती है कि स्टॉक जस्ट गोज अप 10, 20, 30% एवरी डे, जो 2000 में हमको देखने को मिले था इंडिया में, या 2007 टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो मेरा मानना है कि अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, अगर आज के दिन आप शुरू कर रहे हैं एट द एज ऑफ 21, 22, देन टाइमिंग मैंने नहीं रखता। लाइक अगर आप 2007 के पीक में भी अगर आपने एसआईपी शुरू किया होता, आपने लमसम डाला होता, आपको 15 साल में फिर भी आपका डिसेंट रिटर्न बन जाता। दो कि मे बी अगर आप 1 साल बाद करते तो रिटर्न वुड बी मच मोर, बट अगर आपका टाइम होराइजन है 10 साल, 15 साल, बिकॉज our economy will grow at a certain level and this is the best way to play the growth in the economy. तो मेरा मानना है कि हाँ, अगर आपको 1 साल के लिए रिक्वायरमेंट है, 2 साल के लिए रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन टाइम इट, और यू कैन ऑल्सो डू इट इन अ स्टैगर्ड वे, कि आप एक लिक्विड फंड में डालिए, डू थ्रू अ सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, आप 6 महीना आप ट्रांसफर करते रहिए टू कैप्चर द वोलेटिलिटी। और जो गोल्ड की बात कर रहा हूं, देखिए अभी गोल्ड का भी एक साइकिल होता है। अगर आप 25 साल का आप गोल्ड का प्राइस देखिए तो वो 6 साल बहुत अच्छा करता है, फिर 6 साल फ्लैट रहता है, वापस 6 साल बहुत अच्छा करता है, और अभी ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए, एंड ये जो 5 साल की रिटर्न है, इट इज फार हायर देन द प्रीवियस रिटर्न। तो जो मैं असेट साइकिल्स को देखता हूं कि एक पैटर्न होता है कि एक असेट बहुत अच्छा करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, फिर पीपल स्टार्ट बाइंग दैट। तो अगर आप गोल्ड ETF का AUM अभी देखें एंड कंपेयर इट टू 5 years बैक, it is 10x, which means more and more people are investing in gold today. But ये 5 साल पहले उतना नहीं था, जब गोल्ड चला ही नहीं 5 साल।
तो people always chase returns most, and it is quite natural. But I think as a good investor, you should avoid chasing returns when the asset classes have gone up. Because जब रिटर्न बहुत आता है, सब जगह वही होती है कि गोल्ड 4,000 हो गया, 5,000 हो गया. तो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको क्रूड का देता हूं. जब क्रूड 2007 में $120-130 हुआ था, पीपल वर प्रोजेक्टिंग $200, लेकिन एक साल में ही आपका $50 हो गया. So I would say avoid going after overheated asset classes because longer term उनका एक पैटर्न होता है रिटर्न का, and it logically follows that pattern eventually. चलिए, थैंक यू श्रीवास्तव Thank जी you. और पंकज जी इन सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए. और इतना दिमाग नहीं लगाना है, ना कंफ्यूज होना है. अभी आप उस एज में जहां पर आपको जल्दी स्टार्ट करना है. कोई भी एक अच्छा फंड लीजिए, उससे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कीजिए और ग्रेजुअली रिसर्च कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कीजिए. और पंकज जी ने एक लॉन्ग प्रेजेंटेशन में सिंपल भाषा में समझाया है कि कैसे आप छोटे से अमाउंट को एक बड़े कॉपस में तब्दील कर सकते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Thank you. थैंक यू. और अब जो अगले स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर. उनको किसी इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं क्योंकि थोड़ी सी रिसर्च मैंने की है तो वो मेंशन करना बहुत जरूरी है. कर्नल राठौर राजस्थान से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 2014 से 2019 के दौरान. और इंटरेस्टिंग यह है कि 2019 से 2023 के दौरान इन्होंने जयपुर रूरल को रिप्रेजेंट किया. एक हिस्सा इनके जीवन का ऐसा है जिसे हम सभी सैल्यूट करेंगे क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्मी को 26 साल इन्होंने सेवा की है. जम्मू कश्मीर में रहे हैं जहां पर काफी सारे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को इन्होंने लीड किया है. और क्या कुछ कहा जाए, नेशनल डिफेंस एकेडमी से इन्होंने ग्रेजुएट किया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से अवॉर्डेड हैं. और इतना ही नहीं, खेल जगत में भी इन्होंने खूब नाम कमाया है, भारत का नाम रोशन किया है, फिर चाहे वो ओलंपिक्स हो एथेंस में 2004 में या फिर 2002 से लेकर 2006 तक कॉमनवेल्थ गेम्स में कंसिस्टेंटली बैक टू बैक गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं. तो एक जोरदार तालियां कर्नल राज्यवर्धन राठौर के लिए.